हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो हम पहले अध्याय में देखते हैं कि अर्जुन बहुत ही शोक से अभिभूत हो चुके हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही संबंधियों को मारने जा रहे हैं स्वयं राजा बनने के लिए, जो उनको ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन उसके पीछे जो कारण था कि धर्म का आचरण होना चाहिए जिससे प्रजा सदा के लिए सुखी हो, दुर्योधन जैसे अधार्मिक व्यक्ति को सिंहासन में बैठना ठीक नहीं है, ये बड़ा सा जो कंसेप्ट था वो नहीं देख पा रहे थे अर्जुन। क्योंकि इस समय अर्जुन को लग रहा था कि मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा हूँ। तो भौतिक पदार्थों के लिए अगर कोई अश्रु बहाए तो उसको बहुत बुद्धिमान नहीं माना गया है। क्योंकि जैसे कोई डूब रहा है व्यक्ति, उस डूब रहे व्यक्ति का अगर हम वस्त्र को बचाए कि बहुत महंगा वस्त्र है या मुकुट बहुत महंगा है, लेकिन व्यक्ति को डूबने दें तो ये मूर्खता होगी। ठीक उसी प्रकार से हम आत्मा हैं और हमने इस जन्म में इस बार हमने वस्त्र धारण किया है मनुष्य शरीर का। तो मनुष्य शरीर का तो हम सेवा अपना कर रहे हैं या दूसरों को भी मनुष्य शरीर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। बहुत सारा वृद्धाश्रम खोला, अनाथालय खोला, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति किसी को ना खुद सीखा ना दूसरों को सिखाया। तो फिर क्या होगा, ये मूर्खता होंगी। क्योंकि हम मनुष्य जीवन हमें प्राप्त ही हुआ है भगवत धाम वापस जाने के लिए। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी बाहरी पहनावे को लेकर शोक नहीं करता है। जो शरीर को ही स्वयं समझते हैं उसको शूद्र कहा जाता है। इसलिए भागवत में भी वर्णन है कि जन्म से ही व्यक्ति कलियुग में एक्चुअली शूद्र होंगे, अर्थात उनका बुद्धि जो है स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे, वो शरीर समझेंगे। गुरु से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करके उनको द्विज बनना होगा। तो आत्मा साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी के बारे में जो है ये द्वितीय अध्याय में हमें मिलेगा। ये द्वितीय अध्याय भगवत गीता का सारांश है और इसमें आत्मा की शिक्षा हमें प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से अर्जुन ने जब युद्ध नहीं लड़ने का बहुत सारा कारण कृष्ण को दिया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको डांट लगाया एक प्रकार से। मतलब बोला, कुतष्ठा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उन मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य जानता हो। तो इससे आप उच्च लोक को प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि आपको अपयश प्राप्त होगा। क्योंकि अर्जुन अगर युद्ध छोड़ देंगे तो लोग अर्जुन के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसे महान योद्धा है और अगर युद्ध से पलायन करने जैसा उनका नाम पड़ जाएगा, जो अच्छा नहीं है। तो इससे बेटर है कि युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त करें। तो इस सेकंड चैप्टर के भी श्लोका को हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 13 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक आत्मा का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण हमें प्रदान करते। भगवान श्री कृष्ण अब तक नहीं बोले और तब तक नहीं बोलेंगे जब तक अर्जुन सरेंडर नहीं करते। देखिए श्लोक नंबर 3 में बताया गया है कि हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्योंकि आप वीर योद्धा हो लेकिन आप एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। अर्थात कोई अगर देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं तो ये भगवान को पसंद नहीं है। क्योंकि
मनुष्य का बुद्धि बाकी जीव जंतु से विकसित करके भगवान ने दिया है। और विकसित बुद्धि प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर उसका लाभ नहीं उठाते हैं तो एक प्रकार से वो नपुंसकता को प्राप्त है। एक्चुअली जो शरीर से कोई से स्त्री है, कोई पुरुष है या कोई किन्नर है, उससे कुछ भी हो कोई व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भले बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई हो सकता है हैंडीकैप हो या कोई बीमार शरीर प्राप्त किया, लेकिन अगर उन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो उनका जीवन सफल है। भले ही वो कैसा ही शरीर प्राप्त करें, लेकिन वो भले ही बहुत सुंदर पुरुष का भी शरीर प्राप्त करे अर्जुन जैसा, लेकिन अगर वो जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं तो भगवान ने कहा है कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो। शत्रुओं के दमन करता है अर्जुन, तो इसलिए बोलते हैं शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब जब हमारे हृदय में भी कर्तव्य पालन नहीं करने के लिए और हमारा प्राइमरी कर्तव्य है कृष्ण की सेवा, उसके लिए दुर्बल अनुभव करते हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम उसको त्याग कर, दुर्बलता एक मनोभाव है, मन की अवस्था है, उसको त्याग कर हम भगवान की सेवा में लगे रहें। तो इसके बाद बोलते हैं, तब अर्जुन बोलते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। मधु नामक असुर का कृष्ण ने वध किया था, तो इसलिए अर्जुन ये आशा रखते हैं कि कृष्ण उनकी भी जो संशय है उसको वध कर दे। तो वो रीज़न देते हैं कि मैं भला कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों मेरे बहुत पूजनीय हैं, उन पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उनको मारकर जीना मेरे लिए मरने से भी बुरा है। इस तरह से बोल रहे हैं कि इससे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांग कर खा लूँगा, भले ही मुझे कोई राज्य ना मिले, कोई गांव भी नहीं देने के लिए तैयार थे ना वो दुर्योधन। तो भले ही ये व्यक्ति जो है मेरे सामने खड़े, वो तो स्वार्थी है, लेकिन मैं स्वार्थी कैसे बनूं, अर्जुन का कहना था। तो बोलते हैं कि अगर मैं मेरे गुरुजनों का हत्या कर देता हूँ तो उनके रक्त से सनी सिंहासन में बैठकर मैं वो मतलब कैसे उसका आनंद उठा सकता हूँ मैं। तो इससे बेटर है कि मैं आचार्यों को ना मारकर भिक्षा मांग के खाऊं। और अर्जुन ये भी बोलते हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र को जीना बेहतर है कि उनके द्वारा मारे जाना बेहतर है, या क्या करना ठीक है, क्योंकि सब लोग संबंधी है ना, सब मर जाएंगे। तो कृष्ण को इस तरह से वो और रीज़न देते हैं। तो एक्चुअली इस समय एक कन्फ्यूजन हो रहा है अर्जुन को, और ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति है ये रजोगुण की अवस्था कहा गया है। जब भी हमारे जीवन में भी हमें कभी भी कन्फ्यूजन होता है तो इसका मतलब है हम रजोगुण से प्रभावित हो चुके हैं। तो आप देखिए कृष्ण को बहुत सारा रीज़न तो देंगे अर्जुन, लेकिन बाद में वो आश्रय ग्रहण करेंगे क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। अब इस वाले 7वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं ना कि अपना क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर दो हृदय से। तो अर्जुन बोलते हैं कि हाँ, मैं उसी दुर्बलता के कारण जो है मेरा जो कर्तव्य है, हे कृष्णा, मैं उसे भूल गया। उनको पता है कि वो भूल गए हैं और धैर्य भी खो चुके हैं। तो अर्जुन कहते हैं ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे आदेश दे, उपदेश दे। तो ऐसे जब तक हम भगवान के आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं ना, तो अर्जुन को अब तक कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला उपदेश के नाम पर। भगवत गीता का जो एक्चुअल गीता कृष्ण का जो मुख से बोलने वाले श्लोकास अभी वो शुरू भी नहीं हुआ शिक्षा। तो लेकिन इस श्लोक के बाद कृष्ण तुरंत गुरु का आसन ग्रहण करेंगे। अब तो वो मित्र की भांति उनके साथ रह रहे थे। तो ये श्लोक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, 7वां।
कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मोधचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो बोलते हैं मुझे उपदेश दे, मुझे बहुत उलझन है, इन उलझनों से मुझे मुक्त कीजिए। क्योंकि जब कोई उलझते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, उससे बड़ा और कोई भी बुरा स्थिति नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अर्जुन क्योंकि बहुत बुद्धिमान है, तो वो समझ गए हैं कि इस समय मुझे मित्रतापूर्ण बातें अब बंद करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वो मुझे बता सकते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे उनको मारना श्रेष्ठ है कि उनके हाथों मारे जाना। अर्जुन कहते हैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 8वां श्लोक। हम बहुत सारे साधनों का रिसर्च कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति सुख शांति प्राप्त करने के लिए हो सकता है बहुत धन कमाए, बहुत मेहनत करके एक पोजीशन प्राप्त करे, लेकिन जब प्रमोशन होता है तो उस कुछ दिन तक खुश रहते, कुछ लोग उनसे जलते भी हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर उनको और लालच जगता है कि इससे और प्रमोशन कैसे हो, और पैसा कैसे आए। तो इस तरह से वो सुखी नहीं रह पाता है। तो अब कोई भी ऐसी बातें हो, भले ही कोई मेडिटेशन करे या और कोई अन्य साधन अपनाए, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर जो हमारा शोक दूर होता है, वो अन्य उपाय से नहीं होता है। बाकी सब टेम्पोररी होता है। जैसे मन को भी कंट्रोल करना है तो प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन मदद करता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति में उत्तम भक्त का स्थान प्राप्त कर सकता है तो परमानेंटली उनका शोक दूर हो जाता है, वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन देखिए यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण के अलावा और कोई साधन उनको नहीं दिखाई दे रहा है। बोलते हैं स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर अगर मुझे निष्कंटक राज भी प्राप्त हो जाए, मतलब मैं पृथ्वी का राजा भी बन जाऊँ ना, तो भी मेरा ये शोक दूर नहीं होगा। तो ये अर्जुन ने रियलाइज किया है, और ये हमारे लिए भी शिक्षा है। अच्छा, इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को बताया है कि प्रामाणिक गुरु कौन हो सकते हैं। अभी देखिए अर्जुन ने कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया है। कृष्ण तो भगवान है, लेकिन हमें भगवान से अर्जुन की तरह हमारा डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, और मनुष्य के लिए गुरु के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमें शास्त्र से देखना चाहिए कि गुरु कौन हो सकते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में बताया है कि बा विप्र कि बान्यासी शूद्र के नेनाय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई भले ही विप्र हो, ब्राह्मण हो, या वैदिक ज्ञान में बहुत दक्ष हो, या कोई शूद्र हो, या जो भी हो, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, वही गुरु बन सकते जो कृष्ण तत्व को जानते हैं, वो प्रामाणिक गुरु हैं। और ये भी बताया गया है पद्म पुराण में, षट्कर्माणि पुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, भले ही उनको सारे भगवत गीता का 700 श्लोक का याद हो, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है, कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है, कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो वो गुरु बनने का पात्र नहीं है। अर्थात वैष्णव के अलावा कोई गुरु नहीं बन सकते। किंतु अगर कोई शूद्र है, लेकिन अगर वो वैष्णव है, तो गुरु बन सकते हैं, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। तो यानी हमें गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया और कृष्ण को गुरु स्वीकार किया। कई लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण को डायरेक्ट गुरु क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं। कृष्ण ने खुद आदि पुराण में अर्जुन से कहा है कि जो मेरा डायरेक्ट भक्ति करते हैं ना, उनको मैं अपना भक्त मानता ही नहीं।
जो मेरे भक्त के भक्त है उसी को मैं अपना भक्त मानता हूँ। तो इसीलिए हमें डायरेक्ट हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 9 में संजय कहते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन जो है बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। कृष्ण से अब जो है चाहते कि कृष्ण उनकी बुद्धि को खोले। तो फिर तब दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए कहा। ये श्लोक नंबर 11 से एक्चुअली भगवान बोलते हैं। पहले तो डांटते हैं, एक्चुअली 11-12 में आप देखिएगा कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान ने तत्काल, जैसे अर्जुन ने गुरु का पद दिया, तो तत्काल गुरु का पद संभाला और अर्जुन को मूर्ख कहकर डांटा कि पंडित की तरह बात कर रहे हो, कि पंडित की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। क्योंकि पंडित जानते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। लेकिन जो आत्मा मनुष्य जन्म पाके अधर्म में प्रविष्ट होते हैं तो उनका संहार ज़रूरी है। जो क्षत्रिय है वो कल का ऐसे विनाशकारी कल नहीं दे सकते प्रजा को ना, इसलिए उनके लिए ज़रूरी है। तो कृष्ण बोलते कि ऐसा कभी नहीं हुआ अर्जुन कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो या राजा ना रहे हो, क्योंकि भगवान के अंश है सारे आत्माएं। तो इसीलिए भगवान सनातन है और आत्माएं भी सनातन है। आत्माएं बार बार जन्म लेते रहते हैं और भगवान तो सदा ही भगवान अपने गोलक धाम में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, और कभी कभी अवतरित भी होते हैं हमारे उद्धार के लिए। नित्य नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम। तो भगवान शाश्वत है और परम चेतन है। तो अब 13 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक भगवान आत्मा का ज्ञान प्रदान करेंगे। 31 से 38वां श्लोक तक स्वधर्म का ज्ञान देंगे। स्वधर्म 2 प्रकार के होता है, एक शरीर का एक आत्मा का, उस बारे में ज्ञान देंगे। 39 श्लोक से 53 श्लोक तक कर्म का ज्ञान भगवान प्रदान करेंगे और 54 से 72 तक कैसे स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए एक व्यक्ति को, उस बारे में ज्ञान प्रदान कर देंगे। तो 13 से जो 30वां श्लोक है उसमें ये भक्ति का आधार है, आत्मा का ज्ञान। ये आत्म साक्षात्कार का पहली सीढ़ी है। आत्म साक्षात्कार अगर किसी को प्राप्त करना है तो पहले उनको ये समझना होगा कि वो आत्मा कैसे है। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमें भक्ति में कुछ भी ज्ञान नहीं है। 13 नंबर श्लोक में बताया गया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में ही बालक अवस्था से तरुण अवस्था और फिर तरुण अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो धीर व्यक्ति कभी भी इन सब चीज़ों से मोहित नहीं होता है। तो इस तरह से कहा गया है। तो इस समय में बहुत सारे हम लोग को देखते हैं समाज में कि उनको भगवान पर भरोसा ही नहीं है। तो वो आत्मा है ये वो जानते ही नहीं है, सोचते हैं बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी हम धन अर्जन करें और एंजॉय करें, ऐसे ही सोचते हैं। और जैसे कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि इस्कॉन में जो हम देखते हैं कि सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत कमीशन मिलता है क्या? क्योंकि व्यक्ति सोच ही नहीं सकते हैं कि धन के बिना भी लोग इतना मेहनत कर सकते हैं कृष्ण के प्रेम के कारण। तो सेवा करते हैं, सेवा में अगर किसी ने धन ले लिया तो वो सेवा होगा ही नहीं ना। तो इसलिए भागवत कथा करते हैं जब इस्कॉन में भक्तगण, तो ये डिमांड नहीं करते हैं कि इतना लाख रुपए चाहिए।
ना भागवत कथा को बेचते हैं, ना हरि नाम को बेचते हैं। तरीका ये है कि कथा करने के बदले जो दक्षिणा दें वो अपने मन से वो स्वीकार करते हैं और फिर वो भगवान की सेवा में उसको लगा देते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और विश्वास दिलवाया कि वो शरीर नहीं है, ना बाकी लोग शरीर है, सब आत्मा है। और धीर पुरुष कभी भी इस आत्मा के शरीर बदलने पर मोहित नहीं होते। जैसे कोई अगर जवानी से वृद्ध हो जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं कुछ लोग कि कैसे वृद्ध हो गए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इसमें कोई दुखी नहीं होते। या कोई बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो वो दुखी थोड़ी होगा, क्योंकि बच्चे को तो अच्छा लगता है बड़ा हो गया। तो ऐसे ही जो पंडित है, एक्चुअल पंडित, तो वो आत्मा जब एक शरीर से दूसरा शरीर बदलते हैं वो मोहित नहीं होते, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो श्लोक नंबर 14 में बताया गया है, जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख का आगमन आता जाता रहता है, तो इससे व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान की भक्ति में है, वो दुखी नहीं होते हैं। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। सुख दुख का क्षणिक उदय तथा अंतर्ध्यान होना, सर्दी गर्मी के आने, सर्दी आया गर्मी आया, सर्दी आया गर्मी आया, सुख आता है दुख आता है, सुख आता है दुख आता है, तो ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। और भगवान चाहते हैं कि हम सभी लोग ऐसे सिचुएशन में, गर्मी सर्दी, दिन रात या सुख दुख मान अपमान को सहन करें और भक्ति में लगे रहें। तो आत्मा के विषय में बताते हुए कृष्ण इंद्रियों और पदार्थों के साथ होने वाले स्पर्श से जो दुख उत्पन्न होता है या सुख उत्पन्न होता है उसके बारे में आप अर्जुन से कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे सर्दी गर्मी आते हैं ऐसे सुख दुख आता जाता रहेगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जो तुम दुखी हो रहे हो उन संबंधियों के कारण जो अधार्मिक है, तो उसे, इस दुख को भी सहन करो। मात्रा स्पर्शा मतलब, मात्रा का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रिय और स्पर्शा का अर्थ है इंद्रियों के विषयों के साथ उनका स्पर्श। जैसे आँख है, ज्ञानेंद्रिय है। आँख को एक सुंदर कन्या दिखी तो वो विषय है, सुंदरता विषय है या रूप विषय है, तो उसके साथ स्पर्श को बोलेंगे मात्रा स्पर्शा। तो इन ज्ञानेंद्रियों का इनके विषयों के साथ स्पर्श सुख और दुख उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर हम किसी को प्रेम करते हैं और वो हमारे सामने आए तो हमारी आंखों को बहुत सुख होगा, और लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति है जो बहुत बुरे हैं और हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वो सामने आए तो आंखों को दुख होगा। ऐसे ही कानों को तारीफ करेंगे तो सुख होगा, निंदा करेंगे तो दुख होगा। तो ये स्पर्श से, मतलब इंद्रियों का आँख कान नाक जीभ त्वचा से स्पर्श से जो सुख और दुख उत्पन्न होता है। जैसे स्किन है, छोटे बेबी के आप गाल में छुएंगे तो आपको सुख होगा कि कितना प्यारा बेबी है, और अगर यही हाथ किसी कांटे में लग गया तो दुख होगा, है ना। तो ऐसे ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे आपकी स्किन को अगर अग्नि को स्पर्श हो गया तो दुख हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन मनुष्य को क्या करने का उपदेश भगवान देते हैं? सुख दुख को सहन करो। अर्जुन, अगर तुम्हारे हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है लेकिन इसको सहन करो, कहने का मतलब ये है। तो सुख दुख को सहन करने के लिए, सीखने के लिए भगवान हमें इसमें कहते हैं। श्लोक नंबर 15 में बोलते हैं, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण किसको रिवॉर्ड देते हैं, कौन भक्ति में प्रगति कर सकते हैं? तो सुख को भी सहन करेंगे, दुख को भी सहन करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में रंतिदेव नामक एक धीर पुरुष का बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार रंतिदेव ने 48 दिनों तक
कुछ भी नहीं खाया और ना पिया, निर्जल व्रत। नॉर्मल व्यक्ति 3 दिन ही बिना पानी के रहे तो मर जाएगा, और 7 दिन बिना खाना के रहे तो मरने का चांस है। लेकिन रंती देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत प्रतापशाली थे वो, और उन्होंने निर्जल व्रत रखा 48 दिनों तक। और इस व्रत के फलस्वरूप वो खुद और उनके परिवार के सदस्य बहुत दुर्बल हो गए। और व्रत के बाद जब प्रातःकाल उन्हें व्रत अब कंप्लीट हो गया तो थोड़ा सा जल, घी और दूध से बने कुछ व्यंजन उनको प्राप्त हुए। लेकिन जब सारे सदस्य मिलके उस भोजन को खाने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि यहाँ आ पहुंचा उनके द्वार पर। क्योंकि रंतीदेव आत्मा साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति थे, सबके अंदर वो भगवान की उपस्थिति को देखते थे, तो उन्होंने वो भोजन नहीं किया, बल्कि श्रद्धा पूर्वक रंतीदेव जो अपना भाग था खाने का उस ब्राह्मण को दे दिया। बाकी जो बचा हुआ था सब परिवार को एक एक भाग दिया था। तो बाकी भागों को फिर बांटने के बाद रंतीदेव फिर अपना भाग खाने ही जा रहे थे कि वहाँ पे एक शूद्र अतिथि आ गए। फिर उसमें भी तो भगवान देखेंगे, शूद्र हो चाहे कुकर हो चाहे कोई भी हो, तो रंतीदेव फिर अपना जो बचा हुआ भोजन जो उनको परिवार के सदस्यों से मिलके मिला था वो फिर दे दिया। फिर वो खाने जा रहे थे, इतने में एक कुत्ता आ गया, मतलब एक कुत्ता आ गया अतिथि के साथ, एक अतिथि भी आए कुत्ते के साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे और मेरे कुत्ते को थोड़ा सा भोजन दीजिए, हम भूखे हैं। फिर अतिथि के रूप में आए तो इसलिए उस कुत्ते को भी भोजन दिया रंती देव ने, और उनको भी दिया, आदर पूर्वक दे दिया बचा हुआ भोजन। तो राजा ने सभी का आदर किया और सबको नमस्कार किया। उसके बाद कुछ बचा नहीं उन परिवार के पास खाने के लिए, थोड़ा सा जल ही बचा था जो एक ही व्यक्ति पी के जो है संतुष्ट हो सकता था थोड़ा बहुत। किंतु जैसे ही रंतीदेव जल पीने जा रहे थे तो फिर एक चांडाल आ गए और बोले मुझे बहुत प्यास लग रही है, जल दे दो। तो रंतीदेव ने बिना संकोच किए चांडाल को जल दे दिया। इस प्रकार रंतीदेव उदर के वेग से पीड़ित थे, क्योंकि इतने दिन से नहीं खाएंगे, उदर का वेग तो होगा ना, भूख तो लगेगी बहुत तीव्र। फिर भी उनका बुद्धि बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, उस सुख दुख में समान रहने वाले धीर पुरुष की तरह बने रहे। उन्होंने एक बार भी अपने अतिथियों का तिरस्कार करके स्वयं के उदर भरने के लिए नहीं सोचा। उनकी इस धीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पार्षद के रूप में अपने गोपनीय सेवाओं में नियोजित कर लिया। भगवत धाम प्राप्त हुआ और भगवत सेवा उनको सदा के लिए प्राप्त हो गया। तो भगवान इस तरह से व्यवहार से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मुक्ति के योग्य होते हैं जो सुख दुख को सहन करते हैं। श्लोक नंबर 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तास् त्वनायुस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो 16 नंबर श्लोक में बताया है कि अर्जुन को ये दुख है कि अपने सारे लोग मारे जाएंगे, परंतु कृष्ण का मत है कि क्या अर्जुन युद्ध से अगर पलायन कर जाए, मतलब ना युद्ध लड़े, कैंसिल कर दे युद्ध, तो क्या आप उनके संबंधी अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे ही नहीं। एक्चुअली सारे संबंधी और सारे लोग जो युद्ध में मौजूद थे उनका मृत्यु का डेट लिखा जा चुका था। जिस दिन द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, किसी ने मुंह नहीं खोला ना, उसी समय उनका आयु घट गया। क्योंकि सती स्त्री का अपमान हो या भक्त का अपमान हो, अगर कोई शांत रहे, विरोध भी ना करे, तो तुरंत ही उनका पुण्य और आयु क्षीण हो जाता है। तो एक्चुअली 18 दिन के अंदर कृष्ण सबको मार चुके थे। अब अर्जुन अगर पलायन भी करेंगे तो भी वो लोग अमर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल सबका मृत्यु प्राप्त होगा ही होगा। आत्मा चाहे युद्ध हो या ना हो,
आत्मा अविनाशी है लेकिन शरीर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी कारण एक तत्वदर्शी सदैव आत्मा के कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है। शरीर के कल्याण के लिए सिर्फ प्रयासरत नहीं रहते कि शरीर के लिए कमाया, है ना। तो शरीर के लिए कमाने के लिए वो सिर्फ नहीं रहते, वो आत्मा के लिए कमाना चाहते हैं। वो आत्मा को कैसे भगवत धाम तक ले जा सके, है ना। कई लोग सोचते हैं हमारा कैसे ग्रोथ होगा, है ना, करियर ग्रोथ होगा, लेकिन हमें सोचना चाहिए भक्ति का ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, अब स्वधर्म है, उसका ग्रोथ भी होगा, वो अच्छे से कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा का ग्रोथ के प्रति ज़्यादा हमें चिंतित होना चाहिए। तो इसी कारण तत्वदर्शी सदा आत्मा के कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है। और इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे एक स्त्री है, बाजार से एक तोता खरीद कर अपने घर ले आती है और उस तोते के लिए उन्होंने बहुत एक सोने का पिंजरा बनाती है ना, बहुत अमीर है। और पिंजरा इतना सुंदर था कि सब लोग जो भी आते हैं तोते को तो देखते हैं, पर पिंजरे की काफ़ी तारीफ करते हैं, क्या पिंजरा खरीदा आपने। तो उस स्त्री ने क्या किया, पिंजरे पर ध्यान ज़्यादा गया, तोते पर ध्यान कम जाने लगा। पिंजरा को तो चमका के रखते थे साफ कर करके, पर तोते को कभी सुबह खाना देना भूल गई, कभी शाम को। तो भोजन पानी धीरे धीरे मिलना बंद हो गया क्योंकि भूल जाती थी। और इसी गलती के कारण वो तोता एक दिन मर गया। और जब तोता ही मर गया तो कोई भी व्यक्ति आते हैं तो सिर्फ पिंजरा देख के पिंजरा का तारीफ तो नहीं करेंगे, क्योंकि पिंजरा तोता के बिना सुंदर नहीं लगता था। तो इस तरह से एक्चुअली हम आत्मा हैं और हमारा शरीर वो पिंजरे की जैसे है। व्यक्ति शरीर को तो चमका के रखते हैं पर आत्मा को आहार देना भूल जाते हैं। आत्मा का आहार है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आत्मा का आहार देना हमें नहीं भूलना चाहिए। श्लोक नंबर 17। कृष्ण कहते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। चेतना, आत्मा से चेतना प्राप्त होता है, तो उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो भी इस श्लोक को समझ जाते हैं उनके हृदय से मृत्यु का डर ही समाप्त हो जाता है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। आप देखिए आत्मा कहाँ पे है, हमारे हृदय में है। आत्मा की स्थिति भी बता दिया है, हमारे हृदय में है। और इतना छोटा सा हृदय है, इससे पूरे शरीर में ब्लड पंपिंग भी करते हैं। तो आप देखिए कि इतना 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 आत्मा का आकार भी बताया, बाल के अग्रभाग को 10,000 टुकड़ा करो तो उसके समान है। पर वो हाथी के अंदर भी सेम आत्मा है, तिमिंगल मछली के अंदर भी जो विशाल काय है, और चींटी के अंदर भी है। तो वो अविनाशी है, ये बताया गया है। शतशतर उपनिषद में बताया गया है केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः। मतलब आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं और बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। तो ये भी शतशतर उपनिषद में अन्य श्लोक में भी यही बताया गया है। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है, परंतु उनके कारण जो है आध्यात्मिक शक्ति से समस्त शरीर को पता चलता है। अगर मच्छर काटे पैर में तो भी पता चलता है, आत्मा के कारण। तो इस प्रकार जब तक आत्मा है तभी तक शरीर का वैल्यू है। जब तक शरीर में आत्मा व्याप्त है तब तक आप शरीर को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जैसे कोई बार कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है तो उसको बचाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब जाने का समय आता है व्यक्ति चला ही जाता है। तो इसलिए हमें जितना समय हमें मिला है इस शरीर में, हमें भगवत भक्ति में उसको बिताना चाहिए। तो इसमें आत्मा का आकार के बारे में डिस्कशन करते हैं 17वें अध्याय। 18वें अध्याय में बताया गया है कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। भगवान सीधा सीधा बोलते हैं युद्धस्व, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्धस्व।
तो भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि युद्ध नहीं करने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम जो सोचते हो कि सभी लोग मारे जाएंगे, वो ऐसे भी मारे जाएंगे, वो हमेशा नहीं रह सकते मनुष्य शरीर में। इसलिए आपका जो कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म, उसका पालन करो। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि अर्जुन को कृष्ण हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन अगर किसी की रक्षा के लिए हिंसा होता है तो उसको हिंसा नहीं माना जाता है। तो अर्जुन के युद्ध से ऐसे सारे प्रजा सुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक ऐसा राजा मिलेंगे जो पुत्रवत उनका पालन करेंगे। जैसे कोई न्यायाधीश है ना, जज है, तो जज कई बार क्या करते हैं, फांसी की भी सज़ा सुनाते हैं। तो इससे जज को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो निर्दोष व्यक्ति की फांसी को देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। या जज की बात पालन करके जो जल्लाद फांसी पर चढ़ाते हैं व्यक्ति को, तो जल्लाद को पाप नहीं लगता कि उसने फांसी पर चढ़ाया। तो इसीलिए अथॉरिटी यानी भगवान श्री कृष्ण का आदेश पालन करके जब अर्जुन लड़ते हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगता, वो दोष रहित होते हैं। तो 19वें श्लोक में बताते हैं। तो 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। तो आत्मा हमेशा अमर है, और इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के लेवल पर स्थित है वो ना कभी डरते हैं किसी भी चीज़ से, और ना ही वो कभी विचलित होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कई सोचे कि आत्मा तो मरता नहीं है तो हम जीव हिंसा कर सकते हैं, अपने जीभा की तुष्टि के लिए नॉनवेज खा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है। प्रतिशोध की भावना से किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के अनुसार अधार्मिक को जो है क्षत्रिय दंड दे सकते हैं। श्लोक नंबर जो 20 नंबर श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा के लिए एक्चुअली कोई किसी भी काल में कोई जन्म मृत्यु नहीं है। आत्मा बूढ़ा नहीं होता है। आत्मा हमेशा अजन्मा रहेंगे, हमेशा नित्य रहेंगे, शाश्वत सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण है, तो सच्चिदानंदमय आत्मा भी है। और जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं तभी तक बस दुख है। और सबसे पुरातन अगर कृष्ण है तो आत्मा कृष्ण के अंश है, तो वो भी पुरातन है। इसलिए शरीर के मर जाने पर आत्मा नहीं मरता है। हाँ, लेकिन अगर आत्मा बद्ध है तो ये स्थूल शरीर जब मरता है, हमारे संबंधी लोग जलाते हैं, पर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार रूपी शरीर में आत्मा बंदी होकर, क्योंकि वो बद्ध है ना, तो दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। तो शरीर 6 अवस्था से होकर गुजरता है। एक तो है हम जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, शरीर बचपन में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, फिर जवान हो जाता है तो शादी करते हैं, तो प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर कुछ काल तक स्थिर हो जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे 25-30 में शादी हो गया तो करीब 60 साल तक वो थोड़ा स्थिर रहता है शरीर। स्थिर मतलब एक जैसा ही दिखता है, लेकिन धीरे धीरे 70 के बाद वो 80-90s में पूरी तरह से शरीर का अंग प्रत्यंग धीरे धीरे क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो लेकिन ये सब अवस्था आत्मा में नहीं पाई जाती है, शरीर की अवस्था है, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है, ना बूढ़ा होती है, ना मरती है। और आत्मा कभी भी शरीर पर निर्भर नहीं है, शरीर आत्मा पर निर्भर है। आत्मा नहीं है तो शरीर गल जाएगा। मरा हुआ व्यक्ति कितना भी प्रिय हो किसी का, वो शरीर को बचा कर नहीं रख सकते, उससे बदबू आएगी, वो खुद ही नहीं रहेंगे उस शरीर के साथ। तो व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि पंच तत्व से बना शरीर हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जब तक कोई मनुष्य ये दृढ़ निश्चय नहीं कर लेता कि मैं आत्मा हूँ, तब तक उनका अपने शरीर के प्रति और शरीर के संबंधियों के प्रति जो मोह है
वो खत्म नहीं रहेगा और ये मोह ही बंधन का कारण है, और इसलिए आत्मा तत्व का ज्ञान देना जरूरी है। तो इसी प्रकार स्वयं को आत्मा मानना ही आत्मा साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है, और इसलिए भगवान आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं इस अध्याय में। तो आज की कथा को हम यही विराम देंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।